नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट अपना नाम सब बताइएगा, एक बार अटेंडेंस लगा ले कि आप कौन कौन सब उपस्थित हो चुके हैं अभी क्लास में। तो एक बार फटाफट आप लोग अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले बताओ। सर ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिलता है, ऐसे कैसे? ग्रुप में तो पीडीएफ मिलता है, आप ग्रुप में नहीं जुड़े होगे। अक्षु, स्वाति, क्या नाम है, संत सुमन, उसके बाद और कौन है भैया, अमित है, अनीत है, पवन है, अमरजीत है, ओम प्रकाश, अंशु। भैया कल का बात याद है या नहीं जो बोले थे? हाँ हाँ याद है मेरे भाई। पवन, नवीन है, आयुष है, निक्की है, जुड़े हैं सर। तो जुड़े हैं तो मिलता होगा, सबको मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? धर्मेंद्र हैं, चलिए ठीक है। हाँ, क्लास को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही मजेदार क्लास है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं जो कल आप चैप्टर पढ़े हुए थे भोजन, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, अपनी मैथिली भाषा में। हमारे मिथिला में ना एक बहुत प्यारा सा ना कहावत है, सुने छे अपना सब गोटा। अपना मिथिला में एगो बहुत नीक कहावत है कि जेने बाजे मैथिली मन करे है कान पकड़ के ऐठली। सुने छे? तो मैथिली बाजल करो सब गोटा, ठीक है। चलो सर मैं रोशन, ठीक है। चलो बच्चा, तो आज हम शुरू करें। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो अब बिना देर के हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके बाद जो है ना हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय कर लेते हैं, और लघुत्तरीय करने के बाद त्रिगुत्तरीय, और उसके बाद व्याख्या, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, एक बार बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। लेखक क्लास लेल की तैयार करे छला। बताओ सबोटा कहले, अगर क्लास केने हुए तो बता देबे आराम से। हाँ सबोटा, लेखक क्लास लेल नोट तैयार करे छला, ठीक छै ना। यानी लेखक जे छथिन ओ की तैयार करे छला? क्लास के लेल नोट तैयार करे छला, ठीक ना। चलो अच्छा आगे। ममता ड्राइंग रूम में की कह रहल छल? बताओ ममता ड्राइंग रूम में की कह रहल छलै? तो ममता ड्राइंग रूम जे होइ छै ड्राइंग रूम, ओ ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै। कथी जांच रहल छलै? कॉपी। 2 नंबर और 1 नंबर में सेहो ई प्रश्न सब अबै छै, सेहो प्रश्न अबै छै, ठीक है। ममता ड्राइंग रूम में कथी जांच रहल छलै? कॉपी जांच रहल छलै। लेखक क्लास लेल नोट तैयार कर रहल छलै, और ममता कॉपी पर की चढ़ाबै छलै? बताओ जल्दी से। ममता कॉपी पर की चढ़ाबै छलै? तो ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै। क्लियर है? ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै, ठीक है बच्चा। आया सबको समझ में? 3 क्वेश्चन समझ में आया। लेखक क्लास लेल की तैयार करै छलै? नोट तैयार करै छलै। ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छलै? कॉपी जांच रहल छलै। ममता कॉपी पर की चढ़ा रहल छलै? तो नंबर चढ़ा रहल छलै, ठीक है। आगे बढ़ल जाए, आगे आओ। कथा में छौड़ा ककरा कहने अछि? बताओ ई कथा में जे छौड़ा शब्द अहाँ सुनलिए, ई छौड़ा ककरा कहि रहल छै? तो कथा में ममता अपन नौकर, कथा में ममता अपन नौकर के रमुआ के छौड़ा कहने अछि, ठीक है ना। कथा में ममता अपन नौकर रमुआ के छौड़ा कहने अछि। और लास्ट क्वेश्चन अछि आजुक भोजन जे छै बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ क अछि कना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई कर लिया एग्जाम में ई पूछबेटा करत। इहो बेर जना पूछने चली क्वेश्चन, कोनो फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ई क्वेश्चन जरूर पूछल गेल छले, ठीक है। की क्वेश्चन छे? आजुक भोजन बस एकटा
यांत्रिक क्रिया भ क एच कोना, भ क एच कोना, बताओ बताओ जल्दी से। देखियो कब है आजुक, सब क्वेश्चन समझ लिया यहाँ से बेटा, एक बार बताओ। यानी आइ काल्हि के डेट में भोजन एक बस मशीनी क्रिया भ गए, जना मशीन के तेल चाहिए उन्हें से उन्हें शरीर के की चाहिए भोजन, और एगो मशीन के तरह अपना सब भोजन करे छे। आई के समय में रुचि नहीं ल के खाई छे, या ना। तो राजू ध्यान दियो, तो आजुक समय में लोग का लग समय नहीं छे, आई के समय में लोग के पास ज्यादा समय नहीं छे, जे कारण ओकरा भोजन करवाक लेल समय निकाल पड़ैत अछि। आई के समय में लोग के पास भोजन करे ला समय नहीं छे, ते द्वारे ओकरा भोजन करे के लेल समय निकाला पड़े छे। अधिकांश लोग नौकरी पेशा में छे, आई कल के डेट में अधिकांश लोग नौकरी पेशा में छे, नहीं जहिना हुनका समय से ड्यूटी जाय पड़े छे, तहिना भोजनक लेल निश्चित समय देल जाय छे। जे तरह से आई कल के डेट में लोग के ड्यूटी जाय पड़े छे, नहीं तो जे ड्यूटी के जे तरह से ड्यूटी के समय निर्धारित हो छे, वही तरह से आई कल के डेट में भोजनों करे के लिए टाइम फिक्स रहे छे। अगर मान लिया वही समय में यदि वो भोजन नहीं करता, जे समय फिक्स है यहाँ 12 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खा लिया, अगर मान लिया वही समय में अगर वो भोजन नहीं कर पाते तो की होते, फिर वो भोजन नहीं कर पाते। नहीं कहे अगर वही समय में यदि वो भोजन नहीं करता तो फिर भोजन करब कठिन भ जाइत छै। ते लेखक कहे छे जे भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ गेल अछि, ते द्वारे लेखक कहे छे कि भोजन जे छे वो बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ गेल छे। राजू कुमार, सर मेरा नाम लीजिए। नाम तो ले लिए मेरे भाई, क्या आप मुझे ये बताओ राजू, क्या आपको ये समझ में आया? राजू मुझे बताइएगा, क्या आपको ये समझ में आ गया? आ गया? चलो कि आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ क अछि कोना, की कहबे आजुक समय में लोक लग समय नहीं छे, जै कारण नहीं भोजन करवाक लेल समय निकाला पड़े छे। जै तरह से अधिकांश लोग नौकरी पेशा वाला छे, नहीं जहिना हुनका समय से ड्यूटी जाय पड़े छे, तहिना भोजनक लेल निश्चित समय देल जाय छे। वो समय में यदि वो भोजन नहीं करता तो फिर भोजन करब कथी भ जाय छे, कठिन भ जाय छे। तै द्वारे लेखक कहे छे जे भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ क रह गेल अछि। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग आ गए। कहां पे आ गए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। भोजन कथाक सारांश लिखो। जो भोजन कथा छे एकर एगो छोट सन सारांश लिखे है अहाँ सब गोटा के कहल जा रहा है। ठीक है सर, आंसर बड़ा नहीं लग रहा है आपको? आंसर बड़ा से क्या मतलब है मेरे भाई? आंसर एक बात मुझे बताओ, आपको आंसर सटीक चाहिए या बड़ा चाहिए? मुझे बताओ, आपको आंसर सटीक चाहिए या बड़ा चाहिए? जरूरी नहीं है कि आप 100 शब्द में लिखें तो ही आंसर सही होगा। कुछ बच्चे अभद्रता करिएगा अगर कमेंट बॉक्स में, तो दोबारा आप नज़र नहीं आइएगा मेरे भाई। तो अपने शब्दों का चयन सही से करिए और कमेंट बॉक्स में सही से अपना शब्द डालिए, ठीक है? नहीं तो आप जैसे बच्चों का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, तो हम उनको बाय बाय टाटा कह देते हैं, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई नहीं बनी है मेरे भाई। तो जो भी बच्चे हैं आप सावधान हो जाइए, ठीक है? आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक लिमिट में रह करके, एक दायरा में रहकर ही कमेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड बच्चे हैं और सारे बच्चों को हम लगभग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपको यहाँ से भी किक कर देंगे और वहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी आपको हम किक कर देंगे, ठीक है ना? तो आप लिमिट में रहिए, पढ़ाई करिए। माता पिता आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं,
माँ बाप का कुछ सपना है, माँ बाप आपको कुछ संस्कार दिए हुए हैं, तो अपने संस्कारों का सही उपयोग करिए। अपने संस्कारों का गलत उपयोग करके अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार पर प्रश्न चिन्ह मत लगवाइए, ठीक है ना। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई करिएगा, आगे जरूर बढ़िएगा, ठीक है। अगर किसी को आप बुरा कहिएगा तो आगे चल करके आप भी, आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को सही कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, तो अब मुझे कुछ किसी भी प्रकार का और कमेंट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पढ़े आगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देखो क्या है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भोजन कथा सारांश लिखो। लिखो भाई अपना सब भोजन कथा के सारांश बताओ। भोजन कथा के लेखक श्री राज, देखो राज नाम छे, राम लिखा गया छे। भोजन कथा के लेखक के छथिन राजमोहन झा अछि। उक्त कथा में लेखक कहै छथि जे पहिने जे पति पत्नी के बीच प्रेम आवेश छले से आब स्वप्न समान भ गेल अछि। यानी पहले के समय में जे पति और पत्नी के बीच में प्रेम छले, आवेश छले, वो आइ के समय में एगो सपना भ गेल छै। की भ गेल छै? सपना। कहै छै पहिलुका लोक पति के इच्छा अनुसार व्यंजन बनबैत छल। व्यंजन मतलब भोजन। पहिल के लोग सब जे छलखिन, महिला सब जे छलखिन, अपन पति के, ध्यान से सुनबे, अपन पति के पसंद से, पति के फरमाइश से लोग भोजन बनबै छलै। पति के इच्छा अनुसार व्यंजन तैयार करै छलै। नहीं ठाव बाट क, प्रिया बिछा क, नहीं आग्रह से बजा के, यानी एकदम प्रेम से पहले एकदम साफ सुथरा करके, नहीं प्रिया ध देलक, प्रिया बिछा देलक, भोजन लगा देलक, और बड़ा प्रेम से कहै छलै, यौ कतऽ छी, आउ ना भोजन क लिअ। पहले के समय में कहै छलै ना, और आग्रह से बजबै छलै। और स्वयं जखन तक पति खाना खाइ छलखिन, तो पहले के समय में तो लाइट के ज्यादा सुविधा नहीं रहे छलै, तो जब तक पति भोजन करै छलखिन तब तक पत्नी जैसे बेना डोलबैत रहै छलखिन। पति डोलबै छलखिन बेना, यानी पंखा डोलाबै छलै। नहीं पति के भोजन करबै छलै एहि तरह से पहिल के समय में। मुदा अखन नौकरक हिसाब से भोजन बनै छै। यानी जखन बाबा दादाजी के समय रहे तो ओहि समय बाबा फरमाइश करै छलखिन और भोजन तैयार होइ छलै। ओहि के बाद पिताजी के समय में पिताजी से पूछल नहीं जाइ छलै कि खाना की खेबै, जे बनते वो माता जी डिसाइड करै छलखिन। लेकिन आइ के डेट में बताओ, आइ के डेट में की होइ छै, ई भोजन की बनते नहीं बनते, ई सारा हिसाब किताब नौकर चाकर रखे छै। सारा हिसाब किताब के रखे छै? नौकर चाकर, ठीक है ना। एगो बच्चा कहै छै पापा के और बच्चा के कर्तव्य से की कथी लिखे छै बुआ? एकटा बुआ कहै छै भैया मेरी मम्मी अभी अभी बैठी रहती। अच्छी बात है ना, सही। तो क्या बुरा है, कुछ जान लेगी कुछ नहीं, वो भी तो अपने आप को महसूस करेंगे। वाकई पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर है, ठीक है ना। पहले के समय में और आज के समय में तो बहुत अंतर है ना मेरे भाई, ठीक है। खैर चलिए, जो है सो है, हम लोग किताबी भाषाओं पे आते हैं। मुदा एखन नौकरक हिसाब से भोजन बनै छै। आइ काल्हि के डेट में अगर अहाँ बड़ पाई वाला छी तो अहाँ नौकर रखने छी, तो नौकर के हिसाब से खाना पीना बनै छै। हाँ, जे गरीब घर के छै, मध्यम वर्ग के छै, अभी ओकरा घर में नहीं माए डिसाइड के, चूँकि माँ खाना बनबै छथिन, नहीं तो माए डिसाइड करै छथिन कि आइ भोजन की बनते। कहियो काल पप्पो अपन फरमाइश कऽ दै छथिन कि बौआ आइ घर में खाना ई बनते, तो बनै छै। एहन नहीं छै कि नहीं होइ छै। लेकिन पहिल के समय में जे रहे, जे पहिल के समय में जे फरमाइश कयल जाइ छलै, वो आइ के समय में नहीं छै। पहिल के समय में जे फरमाइश कयल जाइ छलै, वो आइ के समय में नहीं होइ छै। भैया आप मेरे बात को नहीं सुन पा रहे हैं? हमारे सुन पा रहे हैं भाई, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है, बोलो।
बोलो बोलो बोलो। आज हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है, फिर आगे हम पढ़ाई करेंगे। बोलो मेरे भाई। रुपेश आज लेट हो गया सर, दरभंगा का बेनीपुर में पानी हो रहा है, यही बात सुने हम। सर इसको कॉपी और लिखना पड़ेगा। हाँ इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन आंसर लिखोगे याद करोगे मेरे भाई, एग्जाम में आएगा। चलो आगे देखियो, आगे देखियो। मुदा एखन नौकरक हिसाब से भोजन बने छे, ओहो भोजन पत्नी परिस का नहीं नौकर काढ़ के खुआबैत अछि। और ओहो भोजन जे छै आइ के समय में पत्नी नहीं काढ़ के दै छै, जे नौकर छै ना वह काढ़ के खियाबै छै, ठीक है। पत्नी संगी एहि लेल खाइ ला बैसैत छै जे ओना देर तक खाइत रहि जेता। और पत्नी पति के संगे खाय ला किया बैठे छे कि अगर हम अपन पति के संगे खाय ला बैठबे तो जल्दी खाना खा ले, नहीं अगर छोड़ देवे अकेले खाय लेल तो वो बड़ा लेट तक खाना खेते। बुझलिए से कहानी छे। बताओ समझ में ले, एमे कोनो दिक्कत आबि गेल हो? आगे देखियो। भोजनक कथा उद्देश्य स्पष्ट करू। भोजन कथा के उद्देश्य स्पष्ट करे के लेल कह रहल छी। देखियो कहे छै भोजन कथा में लेखक के कहबाक मुख्य उद्देश्य अछि कि समय के परिवर्तनक संग परिवारक नहीं बदलल परिदृश्य, यानी समय के साथ साथ परिवार के जे परिस्थिति छे सब कुछ की बोले समय के साथ बदलते गेले। पहले नारी उद्देश्य पति के प्रसन्न राखब छल। पहले जे नारी के उद्देश्य होय छले, पत्नी के की लक्ष्य होय छले कि वो अपन पति के खुश रखथिन। पहले नारी के उद्देश्य होय छले कि अपन पति के खुश राखब, ठीक है। वो पति के हर संभव सुख देवे नहीं दवा लेल दिन रात धरी बेहाल रहे छले। पहले के महिला सब अपन पति के हर संभव सुख दे के लेल एकदम परेशान रहे छे, दिन रात मेहनत करे छले ताकि हमर पति जे छथिन ना वो खुश रहथिन। वो अपन प्रेम से पति बच्चा एवं समाज के निर्माण करे छले। पहले कहे छे कि नारी जे छे ना वो अपन प्रेम से पति बच्चा एवं कथी के समाज के निर्माण करे छली। मुदा आइ परिदृश्य बदल गेलै, लेकिन आइ के डेट में इस चीज सब बदल गेल छे। कहे छे पतिक संग पत्नी सेहो कतेक अर्थोपार्जन में लागल अछि। आइ के डेट में पति के संग संग पत्नियों सेहो आर्थिक अर्थोपार्जन मतलब पैसा कमाई में लागल छे। पतियों कमा रहल छे, पत्नियों कमा रहल छे। पहले के समय में कि छे पत्नी घर में रहते, अपन पति के बाल बच्चा के परिवार के देख रेख करते, लेकिन आज के डेट में पतियों पैसा कमा रहल छे और पत्नियों पैसा कमा रहल छे। जे कारण ओकरा एतबा समय नहीं छे जे वो अपन माता पिता आ बच्चा में प्रेम बांट सके। जे वजह से आज के समय में पत्नी के पास एतेक समय नहीं बच पेले कि वो अपन प्रेम अपन बाल बच्चा परिवार के बांट सके, ठीक है। वो तो अपने कार्य में अफसियात भेल रहैत अछि। नहीं कार्यालय से एला के बाद जखन ऑफिस से अबै छे तो घरक भोजनक व्यवस्था करब सेहो ठीक पार नहीं लगे छे। और जखन वो कॉलेज से अबै छे, मान लिया ऑफिस से अबै छे तो ऑफिस से अबै छे तो थाकल रहे छे, तो भोजनक व्यवस्था सेहो ठीक ठाक से नहीं क पाबै छे। और सारा जिम्मेदारी ककरा देल गेल रहे छे? नौकर के देल गेल रहे छे। तो लेखक के उद्देश्य यह छले एक भोजन कथा के लके, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले समझ में सब उठा गया। चलो आगे देखियो। अगला प्राचीन आ आधुनिक भोजनक प्रसंग लेखक विचार स्पष्ट करू। यानी प्राचीन मतलब बहुत पहले और आज के डेट में जे भोजन के संबंध में विचार है ओकरा प्रकट करे लेल कह रहे। ध्यान से देखबे सब गोटा ध्यान से देखबे। सर आप गाल पे क्या लगाते हैं? क्यों भाई, मेरे गाल से क्या लेना देना आपको? देखो पुराने समय में दाई जहन भोजन बनबै छल, पुराना समय में जखन दाई भोजन बनबै छलखिन तब बाबा से पूछ के बनबै छलखिन कि आई भोजन की बनते, ठीक है। जे तरकारी की बनते, भोजन बनला, भोजन बन गेलै, ठाव पीढ़ी पीढ़िया जनै छै ना क आगू में पंखा झेलैत उपरांत दाई बैसल रहे छलखिन। मुदा आइ काल्हि भोजन पत्नियों के विचार से बनैत अछि, नहीं बने। आज कल के डेट में भोजन जो है पत्नियों के हिसाब से न बने।
पहिल के समय में भोजन बाबा के हिसाब से बने चले, पति के हिसाब से बने चलकिन, और जब तक बाबा सब यानी पति जब तक भोजन करे चले तब तक पत्नी सब बेना डलबैत रहे चलकिन और भोजन बड़ा प्रेम से गपशप क के करबे छलकिन। लेकिन आइ काल्हि के डेट में भोजन जे छे उ पति तो छोड़ू पत्नियों के मन से नहीं बने छे, हिसाब से नहीं बने छे। देखियो कहै छे पत्नी समय देखे छे जे सवेरे खायब त भोरे उठी नहीं तो लेट से पति जल्दी खुजला से, पता कुछ उल्टा पुल्टा चाहिए। देखिए फिर से कहे छे पत्नी समय देखे छे, आइ काल्हि के डेट में पत्नी समय देखे छे जे सवेरे खायब तो भोरे जल्दी उठब, सवेरे खायब सवेरे सुतब तो भोरे जल्दी उठब, नहीं तो लेट से पति जल्दी नहीं तो लेट से पति जल्दी खुजला से ड्यूटी छूट जात। कनी अतः गड़बड़ा गेल छले, ठीक है, एकरा सही करे दी हमरा। पत्नी समय देखे छेत जे सवेरे खायब त भोरे उठब पूर्ण विराम, नहीं तो लेट से ई लाइन में कुछ रुको हम जोड़े छे। पत्नी समय देखे छे जे सवेरे खायब त भोरे उठब, नहीं तो लेट से कहाँ गेले हो उजला लेट से देखियो अतः ई लेट से खुजला से ड्यूटी की होते छूट जाए। देखियो पत्नी आइ काल्हि के डेट में कहे छथिन कि अगर हम सवेरे खायब, कथी खायब सवेरे, ध्यान से सुनबे सब गोटा, अगर हम सवेरे खायब अतः ध्यान से सुनबे, अतः कनी इरर छले और ध्यान से सुनबे की कह रहल छे। पत्नी समय देखे छथिन कि सवेरे खायब तो सवेरे उठब, भोरे सवेरे उठब, नहीं तो लेट से खुजला से, जब नींद लेट से खुजते त की होते ड्यूटी छूट जाए। भोजन में वो संगे खा ले छे, कारण जे संगे खेला से पति जल्दी खा लेथिन। पत्नी पति के संगे भोजन संगे खा ले छथिन, पत्नी पति के संगे भोजन खा ले छथिन। किया क्योंकि अगर पति के संगे खेबे तब पति जे छथिन वो जल्दी खाना खा लेथिन। ठीक है, पहले अलग अलग तरकारी लेल अलग अलग मसाला छले, पहले अलग अलग तरकारी के लिए अलग अलग मसाला हो छले, लेकिन आइ के डेट में सब्जी एके छे, एक ही कहे छे। आइ के डेट में सुनियो ध्यान से सुनबे, एखन सब सब्जी में एक ही मसाला, जैसा परोड़ व करेला स्वाद एक ही, लेकिन आइ के डेट में सब सब्जी में एके रंग के जो मसाला पड़े छे, जेके कारण स्वाद में कोई खास अंतर नहीं पता चले छे। ठीक है, पहिलुका लोक भोजन के भोजन बुझे छल, अखन भोजन यांत्रिक क्रिया है, भोजन करबाक अछि त कुछ बन जाए के चाहिए। पहले के लोग भोजन के भोजन बुझे छले और रुचि ल के खाए छले, लेकिन आइ के डेट में भोजन के उ सब यांत्रिक प्रक्रिया समझ लेन छे, कुछो बन जेते बस खा ले के छे। ठीक है, तो समझ गेलिए प्राचीन आधुनिक युग में भोजन के प्रसंग में लेखक के की विचार छे। ठीक है, आगे देखियो, अगला छे ममता के चरित्र चित्रण करू, यानी ममता जे छे उनकर चरित्र के बारे में बताइयो। ममता के चरित्र केहन छे, ममता के चरित्र केहन छे बताओ। देखियो ममता कॉलेज में व्याख्याता छे, व्याख्याता मतलब लेक्चरर छे। ठीक है, उनका भोरे 8 बजे कॉलेज जाय पड़े छे। ममता के क्या बजे कॉलेज जाय पड़े छे? 8 बजे। बताओ एक बार हमरा, ममता के क्या बजे कॉलेज जाय पड़े छे? 8 बजे भोरे कॉलेज जाय पड़े छे। वो कॉलेजक संगे घरक सब काज ध्यान रखे छे, कॉलेज तक करबे करे छे, लेकिन कॉलेज के साथ साथ घर के जतेक सारा काज छे सो ध्यान रखे छे। अपना हाथ से तो किछु नहीं करे छे, मुदा नहीं करबाबे पड़े छे। अपना हाथ से कुछ नहीं करे छे, लेकिन करबाबे छे, ककरा से? नौकर से। ममता के पति अनन्य प्रेम छे, ममता के पति के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम छे, मुदा समय नहीं छे। पति के प्रति, पति के लिए तो बहुत ज्यादा प्रेम छे, लेकिन ममता के पास समय नहीं छे। वो पूर्णतः यांत्रिक भ गेल छे। ममता पूरी तरह से की भ गेल छे? यांत्रिक भ गेल छे, मशीन भ गेल छे। वो अपन हृदय के दबा रहल छे समय अभाव में, और वो अपन मन के, अपन हृदय के दबा रहल छे समय के अभाव में। बुझ गेलिए? तो ई भेले अहाँ के ममता चरित्र चित्रण। ठीक है, अहाँ सब गोटा अगर आप बढ़िया से देख लेब, एग्जाम में बहुत पीबीआई क्वेश्चन छे, एग्जाम के लिए बीबीआई छे, अगर आप बढ़िया से अहाँ पूरा देख लेबे।
ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ल जाए। अब देखियो दीर्घोत्तरीय खत्म हो गए। अब अगला आबै छै व्याख्या करें। एग्जाम में 5 नंबर में इहो प्रश्न आबै छै। एग्जाम में इहो क्या नंबर में आबै छै? 5 नंबर में आबै छै। ध्यान से देखना। देखियो अहाँ के कुछ लाइन दऽ देत और एकरा कहत वर्णन करे के लिए। की कह रहल छै? अच्छा अहाँ के एना नहीं लगैत अछि जे हमर मतलब अछि भोजन जे हम सब करै छी नित्य दिन से नहीं लगैत अछि जे एकटा यांत्रिक प्रक्रिया अंतर्गत क लैत छी, माने अपना सब काज जका भोजन काज जका नहीं करबाक चाही। अब अकर कहे छै अर्थ बताओ। कथी बताओ? अर्थ देखियो उपरोक्त पांति राजमोहन झा लिखित भोजन कथा से उद्धृत अछि। उपरोक्त पांति जे छै राजमोहन झा नहीं राजमोहन झा लिखित भोजन कथा से कथी छै? उद्धृत अछि। एहि पांति द्वारा लेखक आजुक बदलल परिस्थिति के दर्शेबाक प्रयास कर रहल अछि। यानी एहि परिस्थिति के द्वारा, एहि पंक्ति के द्वारा लेखक जे छै आइ के डेट में जे परिस्थिति बदल गेल छै ओहि परिस्थिति के दर्शावे के कोशिश कर रहल छथिन, बतावे के कोशिश कर रहल छथिन। कहबाक अर्थ छै पहिने भोजन करबाक उद्देश्य पेट भरब आ मन के संतुष्टि छल। पहले जे लोग भोजन करै छलै तो भोजन करै छलै पेट भरे के लेल और मन के संतुष्टि के लेल। आइ समय बदल गेलै। आइ मशीनवत कोयला डीजल समाप्त भेल। नहीं मशीन में दऽ दियो ओ चाहे शीशा से दिया के नहीं दियो आ कि डिब्बा से ओ चलैत रहत। ओकरा ईंधनक काज छै देबाक तरकारी नहीं तरीका से नहीं, तरीका से नहीं। की कह रहल छै? ध्यान सुनबे। ऐसे आइ जे छै आइ जे अपना सब भोजन करै छी जेना इंजन के नहीं ईंधन चाहिए, जेना कोयला डीजल समाप्त भेलै मशीन में दऽ दियो, चाहे वह अहाँ मशीन शीश से दियो या कथी से दियो? डिब्बा से दियो, ओ चलैत रहते। सेम उस वह प्रकारे मनुष्य शरीर लेल भोजन के आवश्यकता छै कि ओकरा देखो ध्यान से। तहिना मनुष्य के शरीर लेल भोजन आवश्यकता छै ओकरा समय पर भोजन भेटैत रहबाक चाहिए, चाहे भोजन तरीका से या कोनो सरोकार कन्हितो पेट में भोजन चल जेबाक चाहिए। बुझ गेलिए? जैसे रुचि स्वाद जे मनुष्य स्वाभाविक गुण छै गौण भ गेल अछि, जेके कारण जे रुचि छलै जे भोजन के करे के स्वभाव छलै ई सबटा खत्म भ गेल छै। बुझ गेलिए? अब अगला देखियो ख नंबर की कह रहल छै? फिर एकटा व्याख्या देखियो ई सब बहुत महत्वपूर्ण होइ छै, अहाँ सब ध्यान से एकरा देखबै। ठीक ना? अहाँ सब एकरा ध्यान से देखबै। आगे बढ़ी। देखियो तेना नहीं हमर मतलब भोजन करब क्रिया से नहीं छल, वर्ब तऽ भेबे केलै, वर्क नहीं होबाक चाहिए। ई पंक्ति पढ़ने रहिए तो एहि पंक्ति के समझियो अहाँ। तो जो उक्त पंक्ति में लेखक कहे चाहे छथि जे भोजन करब क्रिया ठीक, भोजन मतलब क्रिया जे वर्ब कहै छै से ठीक छै, सत्य छै, मुदा एकरा यांत्रिक क्रिया नहीं बनेबाक चाहिए, एकरा काम नहीं बनेबाक चाहिए। भोजन काज मात्र पेट भरब नहीं छै, भोजन के काज सिर्फ पेट भरे के नहीं छै, भोजनक उद्देश्य छै आत्मसंतुष्टि होबाक चाहिए। ठीक है? ई बात तावत धरि नहीं भ सकै अछि यावत ओकर निर्माण से ल भोजन करे काल धरि तक स्नेह नहीं बोरल जाए। और ये तब तक संभव नहीं जब तक भोजन बने से ल के खाए तक कोई भोजन में कथी देल जाए? प्रेम। प्रेम नहीं बोरल जाए तब तक ई संभव नहीं छै। एकरा काज बुझ संपन्न नहीं क प्रेम प्रदर्शन बुझबाक चाहिए। भोजन के काज नहीं समझ के की बुझबाक चाहिए? प्रेम प्रदर्शन बुझबाक चाहिए। हो गेलै? एतेक समझ में ले सब गोटा के? तो ई छलै अहाँ के कथी बताओ अहाँ सब गोटा। अभी तक जे पढ़लिए अपना सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़लिए, अब अपना सब ऑब्जेक्टिव की ओर चलबे। तो अब अहाँ सब तैयार हो जाओ, अहाँ सब बहुत बेसब्री से ऑब्जेक्टिव के इंतजार करैत हो। करै छै ना इंतजार? हमरा पता है अहाँ सब बहुत बेसब्री से ऑब्जेक्टिव के इंतजार करे। सब्जेक्टिव में आइ काल्हि तो मन ही नहीं लगे छै धिया पुता के। ठीक है? लेकिन एक चीज याद रख ले, सब्जेक्टिव अगर पिताजी छथिन तब ऑब्जेक्टिव पुत्र छथिन। सब्जेक्टिव अहाँ के मजबूत अछि तो ऑब्जेक्टिव अहाँ आसानी से कह लेबे। संक्षेपण कैसे करते हैं बता दीजिए ना? बताएंगे, संक्षेपण बताएंगे। ऐसे वीडियो पड़ा होगा
जा करके देख लेना, ठीक है। संक्षेपण में कुछ नहीं, 1/3 भाग। मान लो अगर कोई वाक्य है 90 शब्द में, कितना शब्द में, 90 शब्द में, उसको छोटा करके 30 शब्द में लिखना पड़ेगा तुमको। 1/3 यानी 90 को 3 से भाग दो कितना आएगा, 30। तो 30 शब्द में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो वो हो गया संक्षेपण, ठीक है। बताएंगे आगे एग्जाम, पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं, फिर संक्षेपण, निबंध, ये सारी चीजों को बताएंगे, ठीक है। बढ़े आगे हम लोग, आ जाओ। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, बताइएगा क्या है क्वेश्चन। राजमोहन झा रचना है, तो राजमोहन झा की रचना बताओ। पर्यावरण, भोजन, क्रैक, भर छिपा भात। तो राजमोहन झा की रचना छे भोजन। फिर बताओ राजमोहन झा की रचना कथी छे, भोजन छे, ठीक ना। अगला, झूठ साच संग्रह अछि, बताओ जल्दी से। झूठ साच कथी छे, निबंध छे, एकांकी छे, कथा छे, टिप्पणी छे। पढ़ने छे अपना सब। अगर अहाँ के कनिक याद दिया दी तो देख लियो, याद दिया तो जन्म कहिया भेले, 27 अगस्त 1934 के बाजितपुर वैशाली जिला। पितामह के नाम जनार्दन झा, पिता के नाम हरिमोहन झा। शिक्षा मनोविज्ञान में एमए केने छथिन, याद हो। पेशा बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी चला, जय पद से 1994 में उ सेवानिवृत्त मिला। अगला, हिनक पहिल कथा कहिया प्रकाशित भेले, 1957 में पल्लव पल्लव पत्रिका में छपल छले। फिर हिनक पहिल कथा संग्रह जे छे की नाम छे, एक आदि एक अंत, 1965 में छपले। दोसर कथा संग्रह की नाम छे, झूठ साच, 1972 में छपले। और तेसर कथा संग्रह के नाम की छे, एकटा तेसर, जो 1984 में छपले। हिनक चर्चित निबंध संग्रह के नाम बताओ। गलतीनामा, भने विद्यापति और टिप्पणी, ये सब कथी छे, ये सब कथी छे, निबंध संग्रह छे। कल पढ़ने रही अपना सब गोटा। अन्य कथा संग्रह आय कल परसों 1993 में छपल है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखो। अनुलगन 1996 में, अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि, ये सब 2003 में छपल है। 1982 में साहित्य पत्रिका आरंभ को, ये आरंभ पत्रिका के संपादन के केने छथिन और प्रकाशन के केने छथिन राजमोहन झा, याद रखब कहिया 1982 में, ठीक है। पुरस्कार 1986 में विदेही पुरस्कार, 1996 में आय कल परसों पर कथी साहित्य अकादमी के पुरस्कार, और 2009 में प्रबोध साहित्य के सम्मान भेटल छले, जे अहाँ प्रीवियस क्लास में पढ़ने रही अपना सबूटा, ठीक है ना। तो अब आगे अपना सब बढ़ी, तो अब आबि जाओ ऑब्जेक्टिव पर। पता हो झूठ साच कथी छे, अब ठीक है, अब चल रहा है ना, बताओ। अब आगे हम लोग वापस, ठीक है, आगे ना, अब ठीक है, चलो। हाँ तो बताओ, पाठ्य पुस्तक में भोजन शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत और कथा, ठीक है ना। अगला, भोजन कथा में वर्णन है। भोजन कथा में कथी के वर्णन छे, परिस्थिति के, विचार के, रुचि के, तीनों चीज के वर्णन छे। तो उक्त तीनों मारबे अपना सबूटा, ठीक है। अगला, एक आदि एक अंत, अब ये पढ़ लिया ना, एक आदि एक अंत कथी छे, कथा छे। कथी छे बुआ, कथा छे, पढ़ लिया ना, एक आदि एक अंत कथी छे, कथा छे। अच्छा, राजमोहन झा के पिता के नाम की छले, जनशोधन, जनार्दन जनशोधन लिखल है, हरिमोहन झा, साकेत नंद झा, कांचीनाथ झा। तो बताओ राजमोहन झा के पिता के नाम चले हरिमोहन झा, राजमोहन झा के पिता के नाम की चले हरिमोहन झा। आरंभ पत्रिका संपादक के चला, आरंभ पत्रिका के संपादन के केने चला, बताओ जल्दी से। तो आरंभ पत्रिका के संपादन केने चला राजमोहन झा, पता है ना। आरंभ पत्रिका के संपादन केने चला राजमोहन झा। अगला, राजमोहन झा पहिल कथा संग्रह नाम बताओ, पहिल कथा संग्रह, राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के नाम बताओ। एक आदि एक अंत, परामर्श, एकटा तेसर, झूठ साच। तो सबके पता हो, पहिल कथा संग्रह के नाम छे एक आदि एक अंत, दोसर के नाम की छे झूठ साच, तेसर के नाम की छे एकटा तेसर, याद रखबे। अगला, राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया दिल गेल छले, देल गेल छै, कहिया से ने पूछल, कथी पर मिलल छै बताओ। तो राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार बताओ, एकटा तेसर पर, झूठ साच पर, आय कल परसों पर, गलतीनामा पर। तो अहाँ के पता हो राजमोहन झा के जे साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै अहाँ के आय कल परसों पर। क्लियर है हमर भाई। तो 10 गो सवाल देख लिए, 10 के 10 समझ में आबि जेबाक छै सब उठा के, ठीक। आगे बढ़ल जाए, देखियो
राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल कथी पर? राजमोहन झा के साहित्य अकादमी की देखियो राजमोहन झा के साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार छे कत गेले बुआ अय्या साहित्य अकादमी के पुरस्कार कहिया भेटल छे? 1996 में। क्या भेटल छे? 1996 में कथा संग्रह पर। क्लियर है ना? क्लियर छे? चलो आगे आओ। अगला की छे? राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के नाम बताओ। देखियो 2022 में पूछल गेल छे। तो राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के नाम छे एक आदि एक अंत। एक आदि एक अंत। भोजन शीर्षक रचयिता के छे? सबके पता हो राजमोहन झा। भोजन शीर्षक रचयिता के छथिन? राजमोहन झा। क्लियर ना? आगे राजमोहन झा के कथा संग्रह है बताओ 2022 में पूछल गेल छे। राजमोहन झा के कथा संग्रह रंगीन पर्दा नहीं, रंगीन पर्दा के लेखक छथिन लिली रे। पता है ना? रंगीन पर्दा के लेखक के छथिन लिली रे। झूठ साच और एकटा तेसर के कथा के लेखक छथिन राजमोहन झा। ठीक है। गलतीनामा के लेखक, गलतीनामा की छे? निबंध छे। गलतीनामा की छे? निबंध है। गलतीनामा की छे बुआ? निबंध है। और अकर लेखक के छथिन? अकर लेखक छथिन राजमोहन झा। लेखक के छथिन राजमोहन झा। क्लियर छे? साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छे? जल्दी बताओ। साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे किनका? राजमोहन झा के, महेंद्र मलंगिया, भाग नारायण झा, दिनेश्वर लाल आनंद। तो एहि जग जे छे राजमोहन झा के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे, अहाँ के याद रखबाक चाहिए। अगला राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू प्रकाशित भेल रहे, जल्दी बताओ। राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू कहिया प्रकाशित भेल छे? बताओ जल्दी से। राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू कहिया प्रकाशित भेल छे? डेट याद है? 1972 की 84? 1900 आइ काल्हि परसू कहिया प्रकाशित भेल छे बुआ? आइ काल्हि परसू छे ना? आइ काल्हि परसू 1993 में। कहिया? 1993 में। याद रखो आइ काल्हि परसू जे छे 1993 में प्रकाशित भेल छे। अगला राजमोहन झा कथा संग्रह की छे? एक आदि एक अंत सेहो छे, झूठ साच सेहो छे, एकटा तेसर सेहो, यानी उक्त तीनों भ गेल। उक्त तीनों। क्लियर छे? एले समझ में? अगला साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह बताओ। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह साहित्य अकादमी से जो पुरस्कृत है वो छे आइ काल्हि परसू। आइ काल्हि परसू। क्लियर है? राजमोहन झा के गांव के नाम की बताओ। राजमोहन झा के गांव के नाम छे बाजितपुर। कौन जिला में छे? वैशाली जिला में। झूठ साच कथा संग्रह रचना ककर छे? राजमोहन झा के छे ना? झूठ साच कथा संग्रह किनकर छे? राजमोहन झा के। याद कर लेबे सबोटा। राजमोहन झा के विदेही पुरस्कार कहिया भेटल छे? 1986 में। राजमोहन झा के विदेही पुरस्कार कहिया भेटल छे? 1986। ध्यान दियो। छुट्टी के लिए बहुत की आज नेटवर्क इशू चल रहा है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। एक बार रिपीट कर दे क्या? पीछे से रिपीट कर दे। यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छे राजमोहन झा के। राजमोहन झा आइ काल्हि परसू प्रकाशित भेल 1993 में। राजमोहन झा के कथा संग्रह उक्त तीनों। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथा संग्रह आइ काल्हि परसू। राजमोहन झा के गाम छलिन बाजितपुर। झूठ साच कथा संग्रह रचना किनकर अछि? राजमोहन झा के। राजमोहन झा के विदेही पुरस्कार कहिया भेटले? 1986 में। धात्री के मतलब कथी होइ छै? आंवला। ममता करै छला नोट कॉपी जांच रहल छला। अच्छा, भोजन कथा में ममता छौड़ा कहने अछि रमुआ के। अच्छा, लेखक की करै छलखिन? कॉपी जांच रहल छै। याद रखो। भोजन कथा में रमुआ की छै? घरक नौकर। भोजन कथा के कथाकार के छथिन? राजमोहन झा। एक आदि एक अंत कथा संग्रह राजमोहन झा के। और भोजन कथा में भेटैत अछि कथी भेटै छै? समय के संग बदलत परिस्थिति सेहो भेटै छै, समय अनुसार बदलत विचार और समय अनुसार बदलत रुचि, यानी उक्त तीनों भ गेलै। क्लियर ना? और अगला साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक नहीं है। बताओ एहन कोन एहन पुस्तक छै जे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं छै? अहाँ सब आगे पढ़बै, अहाँ सब आगे पढ़बै जे चाणक्य जे छै ना, ई साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं छै। पत्रहीन नगन गाछ अहाँ पढ़ि लेने छियै। पत्रहीन नगन गाछ पर किनका पुरस्कार मिलल छै? वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के मिलल छै। आइ काल्हि परसू अपना सब सेहो पढ़ि लेलिए जे राजमोहन झा के पुरस्कार भेटल छै। बचि गेलै ई दुनू। एहिमे शकुंतला पर पढ़बै कि शकुंतलो पर मिलल छै किनको साहित्य अकादमी के पुरस्कार, और एहि पर नहीं मिलल छै सेहो पढ़बै। ठीक है,
तो अते ई चैप्टर अब खत्म भेल। अब बताओ आय के क्लास केहन लागल अहाँ सब के, समझ में एले? आय के क्लास केहन लागल बताओ, आय के क्लास केहन लागल, समझ में एले सब के? भैया 19 का ABC तीनों होगा भैया, 19 का क्या है भाई, 19 का देखियो मरीचिका जे छे ना ई अलग छे, ई कथा नहीं छे, राधा विरह कथा नहीं छे, बुझ गेलिए ना? याद रखिए कथा पर पूछ रहल छे, तो मरीचिका कथी छे, कथा नहीं छे, आप पढ़ने छे। राधा विरह कथा नहीं छे, ठीक है ना? तो राधा विरह महाकाव्य छे, ई कथी छे, महाकाव्य छे। मरीचिका कथी छे अहाँ के पता हो, मरीचिका कथी छे बताओ, अहाँ सब पढ़ने छे मरीचिका। अच्छा मरीचिका पर पुरस्कार किनका भेटल छे से बताओ हमरा पहले अहाँ। मरीचिका पर पुरस्कार किनका भेटल छे बताओ? लिली रे के, बहुत सुंदर। और मरीचिका कथी छे, उपसंहार छे, कथी छे, उपसंहार। ई कथी छे, राधा विरह महाकाव्य, ठीक है? तो एहि पर तो भेटले नहीं छे, एहि पर तो भेटले नहीं छे, इहो महाकाव्य छे, इहो महाकाव्य छे। और ई कथी छे, कथा छे। तब बताओ कई पर मिलले साहित्य अकेडमी के पुरस्कार, कौन कथा पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे आप तो बता देबे, आइ काल्हि परसों पर, ठीक है? तो एहि तरह से अहाँ के चैप्टर खत्म भ गेल। अब बताओ काल्हि कौन सा, काल्हि की पढ़ल जाए, काल्हि अपना सब गोटा की पढ़बे बताओ, काल्हि अपना सब गोटा की पढ़बे? अगर पद्य खंड पढ़ लू एकटा, और अपना सब गोटा 5 गो देखियो चैप्टर एमे पढ़ लेलिए गद्य में, और 4 गो पढ़ने छे अपना सब कथी में, 4 गो पढ़ने छे कथी में, पद्य में ना। तो अपना सब गोटा काल्हि की करू, हाँ अब भेल वर्षा, एड्स कालनाग, एड्स कालनाग पढ़ लेब। काल्हि अपना सब गोटा एकटा अकर पद्य पढ़ ले छी, ठीक है? और खींचे छी 10 गो चैप्टर भ जात। टोटल क्या गो कुछ चैप्टर है पता है आपके, अहाँ के पता है क्या गो चैप्टर है टोटल? 24 गो के आसपास होते, 24-25 गो हो। 24-25 गो में अपना सब 10 गो लगभग खत्म कर दिलिए, यानी आधा सिलेबस। सर मैथिली ग्रामर, हाँ मैथिली ग्रामर भ जेते, जखन हिंदी ग्रामर पढ़ाएब ना, यानी हिंदी व्याकरण जखन पढ़ाएब तो संग संग मैथिली व्याकरण सेहो भ जेते, क्योंकि कुछ खास अंतर नहीं छे, हल्का फुल्का अंतर छे, ठीक है? चलो ठीक है। तो अब अपना से गोटा क्लास के अति खत्म करे छी। जिनका नोट्स चाहिए अहाँ ग्रुप से, ग्रुप के लिंक अहाँ के कमेंट बॉक्स में देल गेल छे, अहाँ सब गोटा ज्वाइन कर लिया, ठीक है? चलो उम्मीद करे छी अहाँ सब गोटा के क्लास बढ़िया लागल है ना? ठीक है, ठीक है। तो मिले छी फिर कल के क्लास में, बाय, सी यू अगेन। मन लगा के अहाँ सब पढ़ाई करो।